हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 संख्याओं के साथ खेलना के प्रश्नावली 3.4 का दूसरा और तीसरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें ये 3 संख्याएं दी गई है और हमें इनके क्या ज्ञात करने हैं, सार्वगुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो सार्वगुणनखंड क्या होते हैं, साझे गुणनखंड। ठीक है, साझे मतलब एक जैसे गुणनखंड ज्ञात करने हैं इन तीनों के। अब गुणनखंड क्या होते हैं, किसी भी संख्या के गुणनखंड वो होते हैं जिनसे वो संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाती है या भाग हो जाती है, वो क्या कहलाते हैं, उस संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं। और किसी भी संख्या के 2 गुणनखंड तो होते ही हैं, एक तो वो संख्या खुद और दूसरी संख्या एक, क्योंकि एक से भी सभी संख्याएं भाग हो जाती हैं और संख्या खुद को तो पूरी तरह भाग कर ही देती है। ठीक है, अब देखिए 4, 8 और 12 के हमें सार्वगुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले 4 के गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे, 8 के और 12 के। फिर इन तीनों के गुणनखंड में जो गुणनखंड साझे या एक जैसे होंगे वो क्या होंगे, इनके सार्वगुणनखंड होंगे। अब सबसे पहले हम 4 के गुणनखंड ज्ञात कर रहे हैं। हमने क्या कहा, किसी भी संख्या के 2 गुणनखंड तो होंगे ही, एक तो संख्या एक और दूसरी वो संख्या खुद की गुणनखंड होती है, क्योंकि एक से भी सभी संख्याएं भाग होती है और खुद से तो होती हैं। तो 4 के पहले 2 गुणनखंड कौन से होंगे, 1 गुणा 4, मतलब 1 और 4। एक से भी 4 पूरी तरह भाग हो जाता है और खुद से तो होता ही है। ठीक है, एक के बाद देखिए 4 को हम 2 से भाग दे के देखेंगे, 2 से 4 पूरी तरह भाग हो जाता है, कितने पे, 2 पे। तो 2 गुणा 2। अब देखिए यही गुणनखंड दोबारा आ रहे हैं। ठीक है, 2 ही दोबारा आ रहा है, तो इसका मतलब हम इसे यहीं रोक देंगे। तो 4 के गुणनखंड कौन से होंगे, 1, 2 और 4। ठीक है, जब भी वही गुणनखंड दोबारा आने लगते हैं हम रोक देते हैं ना वहीं पे, तो इसका मतलब 4 के गुणनखंड कौन से हो जाएंगे, 1, 2 और 4। तो 4 के सभी गुणनखंड कौन से हैं, 1, 2 और 4। अब किसके गुणनखंड निकालेंगे हम, अब 8 के गुणनखंड निकालेंगे। तो अब देखिए 8 के गुणनखंड निकाल रहे हैं। 8 के पहले 2 गुणनखंड कौन से होंगे, एक तो 1 होगा और दूसरा 8 होगा, क्योंकि 1 से भी सभी संख्याएं पूरी तरह भाग होती है, तो 8 भी 1 से भाग हो रहा है और 8 खुद से तो पूरी तरह भाग ही होता है। तो पहले 2 गुणनखंड कौन से हो गए, 1 और 8। उसके बाद 8 को हम 2 से भाग दे के देखेंगे, 8 जो है 2 से पूरी तरह भाग हो जाता है, कितने पे, 4 पे। तो अगले 2 गुणनखंड कौन से हो गए, 2 और 4। ठीक है, अब देखिए उसके बाद 8 3 से पूरी तरह भाग नहीं होता, तो 3 8 का गुणनखंड नहीं होगा। 3 के बाद देखिए 4, 4 से 8 पूरी तरह भाग हो जाता है, 4 दूनी 8, 2 पे भाग होता है। तो अगले 2 गुणनखंड 4 और 2। पर देखिए वही गुणनखंड दोबारा आ रहे हैं, 2 और 4 पहले आ चुके हैं, तो इसका मतलब अब हम यहीं पे रोक देंगे इसको। ठीक है, तो 8 के गुणनखंड कौन से हो जाएंगे, 1, 2, 4 और 8। तो 8 के सभी गुणनखंड कौन से हैं, 1, 2, 4 और 8 हैं। अब किसके गुणनखंड निकालने हैं, 12 के। तो देखिए 12 के पहले 2 गुणनखंड कौन से होंगे, 1 गुणा 12। ठीक है, 1 से भी 12 पूरी तरह भाग हो जाता है और खुद से तो होता ही है। उसके बाद 12 को हम किससे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। 12 2 से पूरी तरह भाग होता है, कितने पे, 6 पे। 2 6 के 12, तो अगले 2 गुणनखंड 2 और 6 हो जाएंगे। 2 से भी 12 पूरी तरह भाग होता है और 6 से भी पूरी तरह भाग हो जाता है। उसके बाद देखिए 12 को 2 के बाद 3 से भाग दे के देखेंगे, 12 3 से भी पूरी तरह भाग हो जाता है, 3 चौके 12। तो अगले 2 गुणनखंड 3 और 4, 3 से भी 12 पूरी तरह भाग होता है और 4 से भी पूरी तरह भाग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 12 को हम किससे भाग दे के देखेंगे, 4 से। ठीक है, 4 से भी 12 पूरी तरह भाग हो जाता है, 4 तिये 12, कितने पे, 3 पे। तो अगले 2 गुणनखंड 4 और 3। पर देखिए 3 और 4 पहले ही आ चुके हैं, तो इसका मतलब हम इसे यहीं पे रोक देंगे। तो 12 के सभी गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6 और 12 हैं। तो 12 के सभी गुणनखंड कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, 4, 8 और 12 के सार्वगुणनखंड ज्ञात करने हैं। मतलब तीनों के गुणनखंड में जौन से गुणनखंड एक जैसे होंगे या साझे होंगे वो क्या होंगे, इसके सार्वगुणनखंड होंगे। अब देखिए पहला गुणनखंड 1 है, देखिए 1 जो है इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब तीनों में है 1। तो इसका मतलब पहला जो है सार्वगुणनखंड कौन सा हो जाएगा, 1। 1 देखिए
तीनों में है, मतलब तीनों में एक जैसा गुणनखंड कौन सा है? एक तो एक है। एक के अलावा देखिए दो, दो भी गुणनखंड 4 के गुणनखंड में भी है, 8 के गुणनखंड में भी और 12 के गुणनखंड में भी है। तो अगला सार्व गुणनखंड कौन सा हो गया? 2। उसके बाद देखिए 4, 4 जो है ये जो गुणनखंड है 4 के गुणनखंड में भी है, 8 के गुणनखंड में भी और 12 के गुणनखंड में भी है। तो इसका मतलब अगला सार्व गुणनखंड कौन सा हो जाएगा? 4। अब इनके अलावा देखिए 8, यहाँ तो देखिए 3 ही गुणनखंड है, 1, 2 और 4। तो मतलब 8 जो है ना इसमें है ना इसमें है, तो 8 तो सार्व गुणनखंड नहीं होगा। ऐसी 6 और 12 भी नहीं होंगे, ठीक है। और 3 भी नहीं होगा, क्योंकि सार्व गुणनखंड कौन सा होगा? जो तीनों में हो, ठीक है। तीनों के गुणनखंड में जो गुणनखंड होगा कॉमन या फिर कह लीजिए साझा, एक जैसा जो गुणनखंड होगा वो क्या होता है? सार्व गुणनखंड होता है। तो 4, 8 और 12 के सार्व गुणनखंड कौन से हैं? 1, 2 और 4। ये था ए पार्ट। अब हम बी पार्ट सोल्व करेंगे। अब बी पार्ट देखिए 5, 15 और 25। अब इसमें हमें ये 3 संख्याएं दी गई हैं। अब हमें इन तीनों के सार्व गुणनखंड ज्ञात करने हैं, मतलब साझे गुणनखंड जो तीनों में एक जैसे हो वो ज्ञात करने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे? 5 के गुणनखंड निकाल लेंगे, 15 के गुणनखंड निकाल लेंगे और 25 के गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए 5 के गुणनखंड निकालेंगे। 5 के पहले दो गुणनखंड कौन से होंगे? किसी भी संख्या के दो गुणनखंड तो होते ही हैं, एक तो संख्या 1 और दूसरी वो संख्या खुद का गुणनखंड होती है। तो 5 के पहले दो गुणनखंड कौन से हो जाएंगे? 1 और दूसरा 5 खुद, ठीक है। 1 से भी 5 पूरी तरह भाग होता है और 5 से तो पूरी तरह भाग होता ही है, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 जो है ना 2 से पूरी तरह भाग होता है, ना ही 3 से और ना ही 4 से। सीधा किससे पूरी तरह भाग होता है? 5 से ही पूरी तरह भाग होता है। और जब इसे हम भाग करते तो भाग करते क्या क्या आता है? 1 आता है। तो अगले दो गुणनखंड कौन से हो गए? 5 और 1। पर देखिए 1 और 5 तो पहले आ चुके हैं, वही गुणनखंड दोबारा आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम इसे यहीं पर रोक देंगे। तो 5 के गुणनखंड कौन से हैं? सिर्फ 1 और 5 हैं। तो 5 के सभी गुणनखंड 1 और 5। अब किसके गुणनखंड ज्ञात करेंगे? 15 के। अब देखिए 15 के गुणनखंड ज्ञात कर रहे हैं। पहले दो गुणनखंड कौन से होंगे? 1 और 15, ठीक है। 15 1 से भी पूरी तरह भाग हो जाता है और अपने आप से तो होता ही है। तो पहले दो गुणनखंड हो गए 1 और 15। उसके बाद देखिए 15 2 से पूरी तरह भाग नहीं होता, तो 2 15 का गुणनखंड नहीं होगा। उसके बाद 3 से देखिए 3 से 15 पूरी तरह भाग हो जाता है। कितने पे? 5 पे। 3 पंजे 15। तो अगले दो गुणनखंड कौन से हो गए? 3 और 5। 5 से भी 15 पूरी तरह भाग हो जाता है। उसके बाद देखिए 15 4 से 3 के बाद देखिए 4 आएगा, 4 से 15 पूरी तरह भाग नहीं होता। उसके बाद देखिए 5 5 से 15 पूरी तरह भाग हो जाता है। 5 दिए 15 3 पर देखिए 3 और 5 तो पहले आ चुके हैं और वही गुणनखंड दोबारा आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? यहीं पर रोक देंगे, क्योंकि जब गुणनखंड दोबारा आने लगे तो हम उन्हें वहीं रोक देंगे। तो 15 के गुणनखंड कौन से हो गए? 1 3 5 और 15। तो 15 के सभी गुणनखंड हैं 1 3 5 और 15, ठीक है। अब किसके गुणनखंड ज्ञात करेंगे हम? 25 के। तो अब देखिए 25 के पहले गुणनखंड कौन से होंगे? 1 और 25 खुद, ठीक है। 1 से भी 25 पूरी तरह भाग हो जाता है और खुद से तो होता ही है। और किसी भी संख्या के दो गुणनखंड तो होते ही हैं, एक तो संख्या 1 और दूसरा वो संख्या खुद का गुणनखंड होती है। अब देखिए 1 के बाद 25 को हम 2 से भाग दे के देखें तो 2 से 25 पूरी तरह भाग नहीं होता। 3 से भी 25 पूरी तरह भाग नहीं होता। 3 के बाद 4 से भी 25 पूरी तरह भाग नहीं होता। उसके बाद 25 सीधा 5 से पूरी तरह भाग होता है। 5 से 25 को भाग दे के देखें कितना आएगा? 5 पंजे 25, 5 आएगा। तो अगले गुणनखंड देखिए 5 और 5 एक जैसे आ गए दोबारा। देखिए 5 और दोबारा फिर से 5 आ रहा है, तो इसका मतलब हम इसे यहीं पर रोक देंगे। तो 25 के गुणनखंड कौन से हो जाएंगे? 1 5 और 25। तो देखिए 25 के सभी गुणनखंड 1 5 और 25। अब हमें क्या ज्ञात करना था? 5 15 और 25 के सार्व गुणनखंड, मतलब वो गुणनखंड जो तीनों में एक जैसे हों। तो वो गुणनखंड कौन से हैं? देखिए एक है जो तीनों में है, ठीक है। तीनों के गुणनखंड में 1 है, तो इसका मतलब पहला सार्व गुणनखंड कौन सा हो गया? 1। 1 के बाद देखिए 5 5 जो है तीनों के गुणनखंड में है, ठीक है। इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो मतलब अगला सार्व गुणनखंड कौन सा हो गया? 5 हो गया।
इनके अलावा और कोई भी गुणनखंड जो है तीनों में नहीं है। ठीक है, देखिए 3 है, इसमें तो है नहीं ना 3, और इसमें भी नहीं है। उसके बाद देखिए 15, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब सार्व गुणनखंड जो साझे गुणनखंड है वो कौन से हैं? सिर्फ 1 और 5 है, जो तीनों में एक जैसे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सार्व गुणनखंड। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। अब हम थर्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, निम्न के प्रथम 3 सार्व गुणज ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें पहले 3 सार्व गुणज ज्ञात करने हैं। सार्व मतलब साझे यानी एक जैसे गुणज ज्ञात करने हैं। जो दी गई संख्याएं हैं इनके हमने एक जैसे गुणज ज्ञात करने हैं, मतलब जो इन दोनों में एक जैसे हों। ठीक है, अब गुणज क्या होते हैं? किसी भी संख्या के गुणज वो होते हैं उस संख्या के पहाड़े में जो संख्याएं आ रही होती हैं। अब देखिए 6 और 8 के सार्व गुणज ज्ञात करने, तो पहले हम 6 के गुणज ज्ञात करेंगे और 8 के गुणज ज्ञात करेंगे। अब देखिए 6 के गुणज ज्ञात करने हैं, तो मतलब 6 के पहाड़े में जो संख्याएं आ रही हैं वो क्या होंगी? 6 के गुणज। जैसे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौके 24। तो ये जो सब 6 के पहाड़े में संख्याएं आ रही हैं, ठीक है, 6 धाया 60, ये सब क्या है? 6 के गुणज हैं। पर अब इसका मतलब ये नहीं है कि 6 के गुणज जो है 60 तक ही होंगे, क्योंकि हम कहाँ तक पढ़ते हैं 6 का पहाड़ा? 10 तक। तो 6 धाया 60, तो ये नहीं है कि 6 के गुणज सिर्फ 60 तक होंगे। अगर मैं देखिए 6 को 11 से गुणा करूँ, 10 से तो मैंने गुणा कर दिया, क्या आ गया? 60। 6 को 11 से गुणा करूँ, क्या आएगा? 66। ठीक है, ऐसी 6 को 12 से गुणा करूँ, क्या आएगा? 72 आएगा। फिर 6 को 13 से गुणा करूँ, क्या आएगा? 78। तो ये जो गुणा कर कर आ रहे हैं ये भी 6 के गुणज हैं। ऐसी 6 को 14 से, 6 को 15 से, 6 को 16 से, ऐसी गुणा करते रहेंगे 6 को, तो वो जो संख्याएं आएंगी गुणा करके वो भी 6 के गुणज होंगी। ठीक है, तो अब देखिए 6 के गुणज, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 छिके 36, 6 सत्ते 42, 6 8 48। ठीक है, 6 नीमे 54, 6 धाया 60। ठीक है, इसके अलावा और भी गुणज हैं। 6 को 11 से गुणा कर देंगे 66, फिर 6 को 12 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 72। ठीक है, ऐसी 6 को 13 से गुणा करेंगे 78, तो वो सब भी क्या होते हैं? 6 के गुणज होते हैं। मैंने 12 तक लिख दिए हैं। ठीक है, 6 गुणा 12 72 तक मैंने 6 के गुणज लिख दिए हैं। अब 8 के गुणज लिखेंगे। देखिए 8 के गुणज कौन से होंगे? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 छिके 48, 8 छिके 48, 8 सत्ते 56, 8 अठे 64, 8 नी में 72, 8 दया 80। अब इसका मतलब है 8 के भी गुणज जो है 8 दया 80 तक ही नहीं होंगे। 8 को मैं 11 से गुणा कर दूं, क्या आएगा? 88। ये भी 8 का गुणज होगा। 8 को 12 से गुणा कर देंगे, क्या आएगा? 96। तो ये भी 8 के गुणज होंगे। ठीक है, अब हमें 6 और 8 के सार्व गुणज बताने हैं, मतलब साझे गुणज जो कि दोनों में एक जैसे हों। तो देखिए कौन से हैं गुणज जो दोनों में एक जैसे हैं। देखिए 6 इसमें नहीं है, तो ये इसका सार्व गुणज नहीं होगा जो दोनों में एक जैसे हों। 12 भी देखिए इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 18 देखिए इसमें कहीं भी 18 नहीं है, तो 18 भी सार्व गुणज नहीं होगा। उसके बाद देखिए 24 इसमें भी है और इसमें भी है, इसका मतलब पहला साझा या सार्व गुणज कौन सा हो जाएगा? 24। हमें 3 बताने हैं ऐसे, पहला हमने बता दिया। अब देखिए दूसरा कौन सा होगा? 24 के बाद दूसरा सार्व गुणज देखिए 48 है। 48 इसमें भी है और इसमें भी है, तो साझा गुणज कौन सा होगा? 48 होगा। ठीक है, 48 हो गया। अब देखिए 2 हो गए। अब तीसरा मतलब एक और बताना है हमें। अब देखिए 48 के अलावा और कौन सा गुणज होगा जो दोनों में होगा? 54 देखिए इसमें नहीं है, 60 देखिए इसमें नहीं है कहीं भी, 66 भी इसमें कहीं नहीं है, 72 देखिए इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब अगला जो है सार्व गुणज कौन सा होगा? 72 होगा।
तो ये हमने 3 सार्वगुणज बता दिए। अगर बाय चांस उन्होंने पूछे होते 3 के अलावा 6 गुणज पूछे होते उन्होंने, तो आप क्या करते, ये आपने कहाँ तक निकाले हैं, 12 तक निकाले हैं, तो आप क्या करते, 6 को आगे 13 से गुणा कर देते, फिर 6 को 14 से गुणा कर देते, ऐसे ही 8 को भी 12 से, 13 से, 14 से गुणा करके जो गुणज आते, तो क्या पता उनमें आपको जो है और साझे गुणज मिल जाते। ठीक है, तो अब देखिए सार्वगुणज कौन से हो गए, 6 और 8 के सार्वगुणज हैं 24, ठीक है, उसके बाद 48 और फिर 72। ये क्या है, 6 और 8 के 3 सार्वगुणज हैं। प्रथम 3 सार्वगुणज कौन से हैं, 24, 48 और 72। बी पार्ट देखिए 12 और 18। अब हमें 12 और 18 के सार्वगुणज ज्ञात करने हैं, मतलब साझे गुणज जो दोनों में एक जैसे हों। तो पहले देखिए 12 के गुणज ज्ञात कर लेंगे। 12 के गुणज कौन से होंगे, जो 12 के पहाड़े पे संख्याएं आ रही हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ठीक है, 12 तिये 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 छिक 72, 12 साते 84, 12 अट्ठे 96, 12 निमे 108, 12 धया 120। ये सब क्या है, 12 के गुणज है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, मतलब और भी होंगे 12 के गुणज। अगर मैं 12 को 11 से गुणा करूं, फिर 12 को 12 से गुणा करूं, तो जो संख्याएं आएंगी वो भी 12 के गुणज होंगी। अब देखिए ये थे 12 के गुणज लिख दिए हमने। अब 18 के गुणज देखिए, अगर हमें इन्हीं में से ही, ठीक है, 10 तक लिखे हैं ना मैंने, 12 धया 120, यहीं तक लिखे हैं मैंने 12 के गुणज। अगर इन्हीं में मुझे 3 जो है साझे गुणज मिल जाएंगे तो ठीक है, और अगर नहीं मिलेंगे तो मैं 12 के और गुणज भी लिख दूंगी। ठीक है, अब देखिए 18 के गुणज, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिये 54, 18 चौके 72, 18 पंजे 90, 18 छिके 108, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 144, 18 निमे 162, 18 धया 180। अब देखिए सार्वगुणज बताने हैं हमें 3, मतलब जो कि साझे गुणज हो, जो दोनों में एक जैसे। अब देखिए 12 इसमें है पर इसमें 12 कहीं नहीं है। उसके बाद देखिए 24 इसमें है पर इसमें कहीं नहीं है, तो ये भी क्या होगा, सार्वगुणज नहीं होगा। 36 देखिए इसमें भी है और इसमें भी है, इसका मतलब पहला सार्वगुणज से या कह लीजिए साझा गुणज कौन सा हो गया, 36 हो गया। अब 36 के बाद देखिए 48 देखिए इसमें है पर इसमें 48 कहीं नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए 60 भी इसमें तो है पर इसमें कहीं नहीं है। ठीक है, मतलब दोनों में एक जैसा गुणज नहीं है 60। उसके बाद देखिए 72 इसमें भी है और इसमें भी है, इसका मतलब दूसरा जो है सार्वगुणज कह लीजिए या साझा गुणज जो दोनों में एक जैसा है वो कौन सा है, 72 है। उसके बाद देखिए 72 के बाद 84 नहीं है, 96 भी नहीं है, 108 है। ठीक है, 72 के बाद अगला साझा गुणज कौन सा है, 108, जो कि इसमें भी है और इसमें भी है। तो हमें 3 ही बताने थे, तो 3 सार्वगुणज कौन से हो गए 12 और 18 के, 36, 72 और 108। तो 12 और 18 के 3 सार्वगुणज कौन से हैं, 36, 72 और 108। ठीक है, तो ये था थर्ड क्वेश्चन। आज हमने सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।